एक्सक्यूज मी, साइकियाट्रिस्ट सर्विस कहाँ है? इस तरफ। करीम, क्या कर रहे हो तुम इधर? जैनब कहाँ है? जैनब कहाँ है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है क्या? क्यों आए हो तुम इधर? जैनब कहाँ है? अलवी साहिबा प्लीज बताएं। फौरन चले जाओ यहाँ से। अगर सल्जूक ने तुम्हें देख लिया। इतना तो बता दें कि जैनब ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, अब जाओ यहाँ से, चले जाओ। इतना तो बता दें, क्या हुआ उससे? करीम, जैनब डॉक्टर के पास है। अगर तुम उसकी भलाई चाहते हो तो फौरन चले जाओ। मेरी बेटी और उसकी फैमिली से बिल्कुल दूर रहो। तुम उससे क्या चाहते हो अब? सल्जूक ने अगर तुम्हें देख लिया तो बहुत बुरा होगा। उसका शौहर भी यहाँ पे है। जाओ यहाँ से, जाओ, चले जाओ। अलवी साहिबा, अगर मैं बात करूं उससे तो शायद। करीम, देखो अब वो वक्त चला गया है, समझे? अपनी बीवी और बेटी के पास जाओ और जैनब को तंग करना बंद कर दो। अगर तुम्हारे दिल में जरा भी खुदा का खौफ है तो चले जाओ। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। यानी ये करीम की वजह से हुआ? क्या तुम्हें इस बात पर खुशी हो रही है? नहीं बाजी, मुझे क्यों खुशी होगी? और वैसे भी मुझे क्या, मुझे लगा आज रात आपकी सुलह हो जाएगी और आज रात हम सेलिब्रेट करेंगे। तुम ये सब कैसे सोच सकती हो? ईगे सिर्फ बच्चियों के इसरार करने पर आया बाजी, था। आप ये कहानी सिर्फ बच्चियों को सुनाएं। आई एम सॉरी फिरोजा, आने में देर हो गई। मैंने ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? नहीं नहीं। अच्छा, हम तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। टूना, क्या तुम रात को देर से सोई थी? तुमने कॉल की, तुम्हारी आवाज बहुत अजीब लगी। क्या तुम रो रही थी? लाल, क्या तुम मेरे लिए कॉफी लेकर आओगी? तुम पियोगी फिरोजा? नो थैंक यू। क्या लाल सच कह रही थी? तुम्हारी तबीयत खराब थी जो तुमने मुझे फोन किया? नहीं, लाल को गलतफहमी हुई है। तू ना कल रात के लिए आई एम सॉरी। कल ईगे बच्चियों को लेकर आ गया था शिफ्टिंग की वजह से। कहीं से जैनब को पता चल गया कि ईगे वहां है, इसलिए वो भी आ गई। तो क्या हुआ? कुछ नहीं। तू ना यानी फिरोजा, जैनब ने भी काफी बर्दाश्त किया है। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही थी। बाजी, ईगे आपसे सुलह करना चाहता है, इसलिए वो आपसे मिलने आया। तुम लोग मुझे ईगे के पास क्यों धकेल रहे हो? अगर मैं उसके पास चली भी गई तो इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? आपकी खुशी के लिए। तुम्हारे लिए ऐसा करना ही बेहतर है। ओ प्लीज, मेरी खुशी की फिक्र मुझे ही करने दो। देखो, तुम अपना हक मार रही हो। तुम बहुत अच्छी माँ हो, लेकिन तुम ये भूल चुकी हो कि तुम एक औरत हो। तुमने केस के दौरान सारी दुनिया से अपना नाता तोड़ दिया है फिरोजा। अब तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम अपने आप को इस तरह तन्हाई में छोड़ रही हो? ओ तू ना, ये सब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ऐसे ही खुश हूँ। हम सब खुश रहना चाहते हैं। जब रात को अंधेरा और सन्नाटा हो जाता है तो हम किसी की आवाज सुनना चाहते हैं। हम दूसरों की खुशी के लिए अपने आप को और कितनी देर ऐसे मजबूत बनाकर रख सकते हैं? तुम खुद बताओ, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? आई एम सॉरी फिरोजा, मुझे जो सही लगा मैंने वो कह दिया। प्लीज फिरोजा, तुम मुझे गलत मत समझना। क्या सोच रही हो? पता नहीं, जैनब की इस हालत में होने के बावजूद मैं ईगे के साथ। कौन है? मैं हूँ बेटी, तुमने मुझे फौरन आने को कहा था ना। सईदा, क्या हुआ है? अम्मी, मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए। देखिए, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। किसको जरूरत नहीं है? वो नहीं अम्मी, आज सुबह कुत्ते साहब के आदमी हमारे घर आए थे और अगर मैंने उन्हें फौरन पैसे ना दिए तो वो आदमी जो कहता है वो जरूर करता है। अगर करीम को पता चला, मुश्किल से इजाजत मिली है मुझे यहाँ रहने की। दोबारा वो मुझे यहाँ रहने नहीं देगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो प्लीज मुझे दे दे अम्मी। आहा बेटी, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी?
मेरा तो महीने का गुजारा मुश्किल से होता है। उस आदमी के चक्कर में आपकी वजह से पड़ी हूँ। हाय, मैंने क्या किया है? जबरदस्ती लेकर गई थी। तुम खुद ही सिंगर बनने की जिद नहीं कर रही थी? तुमसे वो काम भी नहीं हो सका। अम्मी प्लीज एक दफा तो माँ होने का फर्ज अदा कर दें। आप अपने हाथ के ये तो अब तुम्हारी नजर इन पर भी है। लोगों की औलाद अपने माँ बाप के लिए कितना करती है। जरा मेरी बेटी को तो देखो, जो मुझे जरा भी अहमियत नहीं देती, कुछ समझती नहीं है। अम्मी करीम को अगर करीम करीम करीम, अगर वो आदमी तुम्हें अपनी माँ से ज्यादा अजीज है तो उससे जाके मांगो पैसे। लंदन से फोन आया था आतिश साहब। वो पूछ रहे थे कि आप लंदन कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे या नहीं। आज का क्या स्केड्यूल है? वैसे तो आपको एक ऑपरेशन करना है, अगर आप चाहें तो उसे मुलतवी कर देते हैं। मैं अपने कमरे में जाकर फोन ठीक करता है। हूँ। हेलो तूना, कैसी हो तुम? आतिश, मैं हैरान हूँ। इतनी हैरान क्यों हो रही हो? मैंने कहा था फोन करूंगा, सो कर लिया। मैं समझी कि तुम मुझे टालने के लिए ऐसा बोल रहे हो आतिश। हम बच्चे नहीं हैं जो ये खेल खेलेंगे। ठीक कहा। क्या आज शाम को मिले? जरूर, हाँ जरूर। मैं 7 बजे तुम्हारे ऑफिस आ जाऊं? अगर तुम कहो तो किसी और जगह मिल लेते हैं। ठीक है, कहीं और मिलते हैं। हेलो आतिश, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम ठीक नहीं लग रही। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बस टूना से बात करके कुछ परेशान हो गई हूँ। क्या कहा उसने? यही कि कोई अकेले खुश नहीं रह सकता, मुझे जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी चाहिए, और कहा कि मैं किसी से प्यार करूं। खैर छोड़ो इन सब बातों को। मैं सोच रही थी कि आज शाम को हम कुछ गपशप कर लेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा प्रोग्राम है तो। नहीं, मैं कैंसिल कर देता हूँ। अरे नहीं, रहने दो। अरे नहीं, अभी कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है आतिश, मैं बस अभी बच्चियों को लेने जाऊंगी। टूना की बातों की वजह से मैं थोड़ा सा अपसेट हो गई थी, फिर कभी मिल लेंगे। लाल जरा मेरे रूम में आना। लाल, आज शाम हमारा कुछ ज्यादा काम नहीं, तुम 6:30 तक जा सकती हो। आई श्योर? क्या आज मैं सारी फाइल्स की कॉपीज ना निकाल लूं? तुम कल कर लेना। ओके ठीक है। टूना, आज तुमने जो बाजी के बारे में कहा, क्या बाजी वाकई में बहुत अकेली है? शायद ऐसा ही है, उसे तो खुद भी नहीं मालूम, इसीलिए वो तेज से अलग नहीं हो रही। अगर उसके पास ईगे से दोबारा सुलह का चांस है तो उसे ये खोना नहीं चाहिए। हाँ मैं समझ सकती हूँ, बाजी की भी रेपुटेशन है। ईगे अगर बाजी को प्यार करता है तो कोई तो है जो रुकावट बन रहा है। हाँ, लेकिन किसी को प्यार करना इतना आसान नहीं है। किसी इंसान को इतनी अहमियत देना जरा भी आसान नहीं। रेपुटेशन कोई खास काम नहीं आती, इसलिए इंसान जिससे प्यार करता है उसके लिए लड़ना पड़ता है। ये प्यार मोहब्बत भी बहुत अजीब चीज है, बहुत दुख मिलते हैं इसमें। खैर छोड़ो, तुम ये बातें नहीं समझोगी। तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हें भी कभी कोई दुख मिला हो। अच्छा, मैं चलती हूँ। तुमने सही कहा, शायद ऐसा ही है लाल, लेकिन अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। मैं अपने पसंदीदा आदमी को नहीं छोड़ूंगी। और फिरोजा को भी ये समझना चाहिए। हेलो सईदा, मैं गुल, कैसी हो तुम? ठीक नहीं हूँ, बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? करीम ने फिर घर से तो नहीं निकाल दिया? अभी नहीं, लेकिन जल्द ही निकाल देगा मुझे वो। मुझे पैसों की जरूरत है। बॉस ने जिद लगाई हुई है कि उसे पैसे वापस चाहिए।
प्लीज मेरी मदद करो ना। मेरे पास भी नहीं है। ठीक है तुम रोना तो बंद करो। मैं शाम में अपने शौहर से बात करती हूँ। वैसे तो हमारे हालात भी अच्छे नहीं है, लेकिन शायद वो कुछ पैसे दे ही दे। बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। क्या कहती हो, ठीक है ना? परेशान मत होना। खुदा हाफिज। आज शाम को भी हम आपके पास ही रहेंगे मामा। नहीं, तुम्हारे अब्बू तुम्हें ले जाएंगे। मैं वहाँ बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती। काश के बाबा आपके साथ रहना शुरू कर दें, या फिर जैनब चल जाए, आप आ जाए। कुबरा, मैं तुमसे बात करने ही वाली थी जैनब के बारे में। उफ, कुबरा, कितनी बुरी बात है। जैनब बुरी नहीं है, वो तुम लोगों से प्यार करती है। पता है। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग आज के बाद उससे अच्छा बर्ताव करो। मुझे गुस्सा दिलाने वाली कोई भी हरकत मत करना। और कुबरा, जैनब के सामने ऐसे मुंह लटकाकर मत घूमना, ठीक है? लेकिन मैं उसके पास रहना नहीं चाहती। मामा, हम उसके साथ रहने पर मजबूर भी तो नहीं है ना? हाँ कुबरा, हम लोगों को पसंद करने पर मजबूर नहीं हैं, लेकिन हमें इज्जत करनी चाहिए, नहीं तो उन्हें अफसोस होगा। वो हमेशा उदास रहती है। देखो, अब तो जैनब बीमार हो गई है। वो बच्चे की वजह से बीमार हुई है। ऐसा ही कुछ समझो। तुम दोनों अब बड़ी हो गई हो, तुम्हें अब उसकी मदद करनी चाहिए। अगर कोई दूसरे बच्चे मेरे साथ बुरा बर्ताव करें तो तुम्हें बुरा लगेगा ना? बताओ मुझे। आप कौन से दूसरे बेबी की मामा बनना चाहती हैं? लेकिन हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो फिर कोई भी मेरी जगह नहीं ले सकता। हमें कोई अलग नहीं कर सकता, और तुम्हारे अब्बू भी ऐसा नहीं होने देंगे। अगर तुम लोग मुझसे प्यार करती हो तो जैनब से बुरा बर्ताव नहीं करोगे, ठीक है? समझ गए ना? ठीक है, लेकिन आप जैनब से जेलस मत होना। मैं आपको जैनब से ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद जैनब। शुक्रिया। अदीला साहिबा, शाम का खाना तैयार है। इस हालत में आप खाना बनाएंगी? मैं सब कुछ तैयार कर लूंगी। बच्चियां आने वाली हैं, मैं नहीं चाहती वो कुछ उल्टा सीधा खा लें। जैनब, अम्मी और अदीला खाना बना लेंगी, तुम मेरे साथ ऊपर चलो बस अब। नहीं, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी वजह से जहमत करे। ऐसा भला हो सकता है बेटी? इके जैनब यहीं खड़ी है, जाओ उसे कमरे में छोड़ के आओ। मना ना करो जैनब, चलो अब। आप अंदर तशरीफ लाइए ना। बहुत शुक्रिया। अदीला, सलजूक जी, साहब बोलें। के लिए कॉफी बना दीजिए। जी, मैं अभी बना देती हूँ। बेटी लेट जाओ जरा। अम्मी, जैनब, अम्मी ठीक कह रही हैं। आ जाओ, आओ मैं तुम्हारे जूते उतार दूं। सो जाओ मेरी बच्ची थोड़ा सा। बुशरा, तुम क्या ड्राइंग नहीं बनाओगी? मेरा दिल नहीं कर रहा। क्यों? बस ऐसे ही। क्या हुआ बेटी? उठो जरा, बताओ क्या हुआ? आज शाम को हम चले जाएंगे, इस वजह से। तो तुम लोग फिर आ जाना। वो ठीक है, लेकिन आप यहाँ अकेली क्या करेंगी? जैनब भी बीमार है, इसीलिए बाबा अब यहाँ ज्यादा नहीं आ सकेंगे। बाबा क्या वाकई में नहीं आएंगे? मेरे और भी तो बहुत सारे दोस्त हैं, है ना? तो क्या, घर बहुत बड़ा है। पहले तो आंटी भी आपके साथ रहती थी, अब तो वो भी नहीं है। तुम ये सब मत सोचो, ठीक है? मैं क्या करूं? यहाँ होती हूँ तो जैनब को मिस करती हूँ, वहाँ होती हूँ तो आपको मिस करती हूँ। लेकिन मैं आपको ज्यादा मिस करती हूँ। बाबा तो जैनब के पास हैं। जब आप बीमार होंगी तो आपकी देखभाल कौन करेगा?
मैं अपनी मामा की देखभाल कर लूंगी। अभी तुम मुझसे छोटी हो तो कैसे देखभाल करोगी? ये सब बातें मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। मैं क्या करूं? यहाँ होती हूँ तो ज़ैनब को मिस करती हूँ, वहाँ होती हूँ तो आपको मिस करती हूँ। लेकिन मैं आपको ज्यादा मिस करती हूँ। बाबा तो ज़ैनब के पास हैं। जब आप बीमार होंगी तो आपकी देखभाल कौन करेगा? मैं अपनी मामा की देखभाल कर लूंगी। अभी तुम मुझसे छोटी हो तो कैसे देखभाल करोगी? वो सो गई? क्या हुआ था उसे? थोड़ी सी उदास है, इसीलिए अपने आप को प्रेग्नेंट समझ बैठी थी। वो जिंदगी का मकसद तलाश कर रही थी। मैंने उसको समझने में गलती क्यों कर दी? पहले तुम अपने आप को संभालो, ज़ैनब भी आखिरकार ठीक हो ही जाएगी। अम्मी आपको जरा भी अफसोस नहीं? अब पत्थर दिल हो गई। क्या तुम्हें पता है कि वो किस वजह से परेशान रहती है? उसको अपना दूसरी बीवी होना परेशान कर रहा है। तो मैं क्या करूं अम्मी? बेटा तुम्हें क्या लगता है, अगर इस दफा ये मामला निपट भी जाएगा तो क्या दोबारा पेश नहीं आएगा? जब तक फिरोजा तुम्हारी जिंदगी में है, क्या ज़ैनब को सब कुछ पहले की तरह महसूस नहीं होगा? फिर उसे और ज्यादा बुरा नहीं लगेगा? क्या अम्मी, ज़ैनब की वजह से बच्ची अपनी माँ से न मिले अब? ये क्या कोई और रास्ता नहीं है? मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिरोजा बच्चियों की माँ है। तो मतलब ये कि तुम सबको नाखुश रखोगे, ज़ैनब को प्यार के बगैर शादीशुदा जिंदगी दोगे, फिरोजा को तन्हाई और बच्चियों को माँ के बगैर। सर अगर आप कहें तो मरीज के रिश्तेदारों को बता दें। मैं बता दूंगा। सर आपका कोई कसूर नहीं था, बल्कि हम सब। कसूरवार पकड़ा गया तो क्या होगा? एक इंसान तो मर गया। डॉक्टर साहब हम समझे थोड़ी देर और लगेगी। ऑपरेशन के दौरान ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर? जो हमसे हो सका हमने किया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई थी। अल्लाह आपको सब्र दे। क्या मतलब? मैं आपके दुख को समझता हूँ, लेकिन इस तरह के ऑपरेशन में ऐसे चांसेस होते हैं। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। वो चले गए। डॉक्टर साहब मेरे अब्बू आपके पास अमानत के तौर पर थे, तुमने उनकी जान ले ली। ये क्या किया तुमने? पता है तुम्हें? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं डॉक्टर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उन्हें को मैं छोड़ के चले गए। तो ना हम जा रहे हैं। बारिश आ गया है? हाँ हाँ मैं यही हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। हम जा रहे हैं, अगर चाहो तो तुम भी आ सकती हो हमारे साथ। शुक्रिया, मेरा आज एक अपॉइंटमेंट है। अच्छा ठीक है, तो फिर हम लोग चलते हैं। बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे वाकई हैरान कर दिया लाल। क्यों? कल रात तुम तूना की कॉल पर कितना कुछ सोचकर बैठी हुई थी, और जब तूना ने कहा कि अपॉइंटमेंट किसी और के साथ है तो तुम खामोश रही। शायद मुझे कोई गलत फहमी थी। तुम वाकई मान रही हो कि तुम्हें गलत फहमी हुई है? क्या हो गया बारिश, अब चलो भी।
जल्दी आओ वारिस। तुमने फिरोजा को फोन किया? उन्होंने तो मेरा फोन अटेंड ही नहीं किया। मैं अपना फोन तो ऊपर ही भूल आई। तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। मुझे डर था कि कहीं लाल ना देख ले। मैंने उसे जल्दी जाने को कह दिया था। मुझे पता है कि तुम डिस्टर्ब होते हो। तुम जरा बैठो, मैं ये सब समेट लूं, फिर चलते हैं। बाबा आ गए। बाबा आओ मेरी जान। खुशामदीद बाबा जान। शुक्रिया बेटी। बुशरा, मुझे प्यार नहीं करोगी? आप फौरन तो नहीं जाएंगे ना? आप थोड़ी देर मामा के पास बैठेंगे ना बाबा? कुबरा बेटी, आज हमने क्या बात की थी? फिरोजा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बात कर लेते हैं, चलो। बाबा ये मैंने बनाई है। ये तो बहुत प्यारा है कुबरा। ज़ैनब कैसी हैं बाबा? आज मैंने बच्चियों से बात की थी। इन्हें ज़ैनब के बीमार होने का काफी अफसोस है। ठीक है, बेहतर है। चलो बच्चियों, जरा अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे अब्बू से बात कर लूं। फिरोजा, ज़ैनब को कल रात डिप्रेशन का अटैक हुआ। अब तो उसकी हालत ऐसी है कि बस सिर्फ सांस ले रही हो जैसे। सब चीजों से पीछे हट गई है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। तुम उसके पास हो, ये काफी है। आज के बाद कुबरा भी तंग नहीं करेगी। उसको मैंने समझा दिया है। फिरोजा, मुझे लगता है कि ये काफी होगा। और अब कर भी क्या सकते हो तुम? ज़ैनब एक अच्छी लड़की है। उसे खुश रहने का हक है और मुकम्मल खुशियां उसका हक बनती हैं। उसे प्यार करने वाला शौहर, बच्चे, एक फैमिली। ये सब कुछ मैं ज़ैनब को नहीं दे पा रहा। जब तक मेरे दिल में तुम हो, मैं ज़ैनब को उसके तमाम हुकूक तुम्हारे होते हुए नहीं दे पाऊंगा फिरोजा। चुप क्यों हो? नहीं, मैं तो चुप नहीं। क्या मेरा यकीन नहीं है? ईगे, मुझे नहीं पता। तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यकीन नहीं करता। वो सब कुछ होने के बाद फिर एक दूसरे से अलैदगी, फिर मैंने ज़ैनब से शादी कर ली। मुझे पता है तुमसे ज्यादा मांग रहा हूं। अगर तुम किसी और से शादी कर लेती तो मैं भी माफ नहीं कर पाता, मगर फिर भी फिरोजा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। और ज़ैनब से भी। नहीं, जैसा सोच रही हो ऐसा नहीं है। ईगे, मैं तुम्हें जानती हूँ। अगर तुम उसके बारे में कुछ भी फील ना करते तो उससे शादी नहीं करते। देखो, कुबरा और बुशरा के लिए मत कहना।
मैं अपने आप को सिर्फ दिलासे दे रहा था कि बस मैं उससे मोहब्बत करता हूं, लेकिन बदले में उसे मैंने अब तक सिर्फ दुख ही दिए हैं। तुमसे मोहब्बत करते हुए ज़ैनब के साथ रहना ज़ैनब के साथ नाइंसाफी होगी। पता है, अगर हम दोनों ने दोबारा शादी कर ली तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। उल्टा पलटा क्या? मैं जानता हूं जो गलतियां मुझसे हुई, इसको ठीक करना चाहता हूं। मुझे पता है मुश्किल है, मगर हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? सोच समझ के कह रहा हूं। कुबरा मामा ने कहा था चुप कर किसी की बातें नहीं सुनना। ठीक है, मगर वो मेरे मामा बाबा हैं, कोई और तो नहीं है ना। फिर भी सबके साथ रहने की बात। बुशरा, तुमने सुना? तुमने सुना? हाँ सुना मैंने। मगर ज़ैनब का क्या होगा? वैसे भी वो बीमार है। चुप कर जाओ। हाँ, अकेलापन कितना मुश्किल है ना। दिन खत्म होते वक्त ऐसा महसूस होता है कि जैसे पूरी दुनिया में अकेले रह गए हो, और ऐसा लगता है खामोशी तुम्हारा गला घोंट देगी। मगर उससे ज्यादा पता है क्या? तुम्हारी जुदाई। तुम अभी मेरे पास हो, मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हो। उसके बाद क्या? वो नाराजगियां कि तुम मुझसे नहीं उससे प्यार करते हो। मुझे अंदाजा है। मुझे बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी। बेहतर यही होगा कि तुम अपने दिमाग में इस किस्म के फतूर ना लाओ। समझ रहे हो ना? तुम्हारे इस फैसले से कई जिंदगियां डिस्टर्ब होंगी, बच्चियों की, तुम्हारी। और मैं ये सब नहीं चाहती, क्योंकि मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की। मामा क्यों इनकार कर रही हैं? पता नहीं। मैं मामा से बात करूंगी और उन्हें घर आने को कहूंगी। तुम बड़ों की बातों में दखल मत दो। मगर मैं अपनी मामा के साथ रहना चाहती हूँ। मामा के साथ ही तो हैं। मैं ऐसे साथ रहने का नहीं कह रही, पहले की तरह इकट्ठे साथ रहने का कह रही हूँ। देखो, वो हमारे बड़े हैं कुबरा, कुछ समझ कर फैसला किया होगा। प्लीज तुम अब ऐसा मत करना। एक गलती पर हमसे गुस्सा हो जाएंगे और शायद हम मामा से दोबारा अलग हो जाएं। हेलो आंटी, आप बोल रही हैं? नहीं, अभी तक हम मामा के घर पर ही हैं। बाबा बाहर मामा से बातें कर रहे हैं। ठीक है बुशरा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। कम से कम बाजी की अकल अब ठिकाने आ गई है। क्या पता ईगी से दोबारा शादी करने का इरादा कर लें। दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी छोड़ दो, ये हम सबके लिए अच्छा है लाल। वो कोई और नहीं, मेरी बहन है। तूना के पास अतेश को देख लिया था ना तुमने। बाजी और ईगी की रजामंदी के बाद अतेश तुम्हारा हो जाएगा क्या? मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं। मैं बहुत तंग आ गया हूँ। हमारी जिंदगी अतेश के गिर्द घूम रही है। तुम्हें किसी ने मजबूर नहीं किया। एक ही घर में रहते हुए किसी और तरीके से मुश्किल होता है। लाल, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। जो दिल में है वो साफ बोल दिया करो बारिश। लाल, लाल रुको, बात तो समझाने दो। छोड़ो, बारिश से मजाक उड़ा रहे हैं। कहाँ जा रही हो? वाकई जानना है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। फिर अतेश के पास। तुम्हें यही लगता है ना मैं आतिश और तूना के पास जाकर इसी टॉपिक पे लड़ूंगी, है ना? तुमने ही बताया था कि मरीज को एनेस्थीसिया के दौरान हार्ट अटैक हुआ था। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन मौत इतनी आसान नहीं होती। मैं उसके बीवी बच्चों को देखता हूँ तो। तुम कसूरवार नहीं हो। अपनी बचाई हुई जिंदगियों के बारे में सोचो। बस इतना ही? मैं समझा नहीं। इस खेल को और कितना अरसा जारी रखना चाहते हो? तुम इतने बेवकूफ या बच्चे नहीं हो जो मेरी फीलिंग्स को ना समझ सको। तुम मेरी हालत देख रहे हो ना? तूने हम बात कर चुके हैं, हम सिर्फ दोस्त हैं। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि कोई मुझे नहीं चाह सकता? आखिर मेरी गलती क्या है? अपने साथ ऐसा मत करो। गलती मेरी है। मैं फिरोजा के अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकता। देखो अतीश, चले जाओ यहाँ से। तू ना, प्लीज ऐसा मत करो।
मेरी वजह से अपने आप को अफसरदा मत करो। वैसे भी तुम किसी अच्छे आदमी के लायक हो। प्लीज मुझे तसल्ली देने की कोशिश मत करो, तुम मुझे बहुत दुख दे रहे हो। मेरी इल्तिजा है, चले जाओ यहाँ से।